तो अपने रास्ते से वो भटकने लगता है। ऐसे में ऐसे स्वच्छंदी मनुष्य को, ऐसे स्वच्छंदी मानव को ऐसा कौन सा साधन, कौन सा मार्ग बताया जाए कि जो वापस अपने इस कलयुग के प्रभाव से बच करके, कलयुग के प्रभाव को नाश करके अपनी जो जड़ है वहां पहुंच सके। क्योंकि हम सभी लोग आज जड़ से विचलित होते जा रहे हैं। भाई, वृक्ष जब जड़ से विचलित होने लगता है तो क्या होगा? अपने रूट से वो विचलित हो जाएगा तो वो टूट जाएगा, सूख जाएगा, ना उसमें डाली आएगी, ना पत्ते आएंगे, ना फूल आएंगे, ना फल आएंगे। आज इस कलयुग के प्रभाव से हम भी अपने रूट से, अपनी जड़ से डगमगा गए हैं। ऐसे में कौन सा साधन है जो हमें वापस अपने ही मार्ग पर, अपने ही रास्ते पर, अपने ही पथ पर चलाने की प्रेरणा दे सके? जब ये साधन विषयक प्रश्न शौनक आदि ऋषियों के द्वारा सुत पुराणी जी को पूछा गया और उसके ही जवाब में सुत पुराणी जी ने ये पूरे शिव महापुराण का सुंदर वर्णन किया है। प्रश्न एक ही है, पर उस प्रश्न के भीतर ही भीतर और अनेकों प्रश्न और अनेक उत्तर जो ऋषि के द्वारा, सुत पुराणी जी के द्वारा शौनक ऋषियों को दिया गया, और जिसमें भगवान शिव की बहुत ही सुंदर लीला, उनका भोला भाला स्वभाव, उनकी वो दयालुता और देवों के देव होने के बावजूद भी, महादेव होने के बावजूद भी उनका एकदम सीधा और भोलापन, ये सब सुत पुराणी जी ने शौनक ऋषियों को सुंदर तरह से समझाया। और अंत में कलयुग के दुष्प्रभाव से बचने का साधन वो शिव तत्व का बहुत ही सुंदर निरूपण किया कि जो सुत पुराणी जी कहते हैं कि स्वयं भगवान शिव ने परम पिता ब्रह्मा और श्री हरि विष्णु के सामने किया था। स्वयं देवों के देव महादेव ने मां पार्वती जी के सामने जिस शिव तत्व का निरूपण किया था, हे शौनक आदि ऋषियों, वही शिव तत्व मैं तुम्हें बताऊंगा कि जिससे कलयुग के प्रभावों से बचा जा सकता है। कलयुग में वही एक सच्चा मार्ग है, जो जीव उसे पाता है वो कलयुग के प्रभाव से बच जाता है। और उसी में उन्होंने सबसे पहले देवराज ब्राह्मण की कथा कही। सुत पुराणी जी कहते हैं कि एक ब्राह्मण था, देवराज नाम था। जाति तो बड़ी ऊंची ब्राह्मण, पर कर्म बड़े ही नीचे थे, निम्न थे। न कभी पूजा पाठ करना, न कभी शास्त्रों का अध्ययन करना, न कभी कोई साधु संत का मान करना, न कभी सत्संगति को अपने जीवन में अपनाना, न कभी मंदिर में जाना। किसी भी प्रकार का एक मनुष्य को जो सुंदर बनाता है, वैसे कोई भी